हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हैज़ कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो कॉलम 1 में हमारा सबसे पहला जो दे रखा है ये एक एंजाइम है विच इज़ नोन एज हेलिकेज. तो हेलिकेज का काम क्या होता है बेटा? सबसे पहला हम लोग लिख देते हैं हेलिकेज. तो हेलिकेज बेसिकली करवाती हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, हम क्या जानते हैं, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें एडेनाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ बाइंड करा हुआ होता है. यानी कि इस तरीके से इन लोगों की क्या होती है, पेयरिंग होती है. अब हेलिकेज का काम क्या होता है, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है. ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो दोनों जो स्ट्रैंड होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी, ओपनिंग ऑफ डीएनए. देन सेकेंड वी हैव गायरेज. तो गायरेज को बेटा आप लोग टोपोआइसोमेरेज के नाम से भी जानते हैं, टोपोआइसोमेरेज. ठीक है, टोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है, बेसिकली अनवाइंडिंग ऑफ करवाना डीएनए की. जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए इज अ कॉइल्ड. ठीक है, राइट हैंड कॉइलिंग पाई जा रही होती है. तो मान लीजिए ये हेलिकेज चल रही है. ठीक है, और इस तरीके से डीएनए की क्या हो रही है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन होती जा रही है. हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलती जा रही है, पीछे की तरफ सरकते जा रहे हैं. तो जैसे जैसे पीछे की तरफ सरकते जाते हैं ये कॉइलिंग और ज़्यादा हो जाती है और सुपर कॉइलिंग के रूप में नजर आती है. तो डीएनए में टेंशन बिल्ड होती है, टेंशन जो है वो बिल्डअप हो जाती है. तो ये गायरेज जो है वो क्या करता है, इसकी एक स्ट्रैंड में निक बनाता है, वो स्ट्रैंड फिर फोल्ड करके पीछे की तरफ खिसकते हुए आगे जुड़ जाती है. तो बेसिकली क्या करता है, ये अनवाइंडिंग करवाता है डीएनए की. जो सुपर कॉइलिंग पैदा हो रही होती है, लाइक सुपर कॉइलिंग इस तरीके से और ज़्यादा क्या हो, कॉइल्ड हो जाए, तो उसे सुपर कॉइलिंग कहते हैं. सुपर कॉइलिंग को कम करता है बाय अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. तो हमारे सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. थर्ड इज सेइंग प्राइमेज. ठीक है, तो प्राइमेज जो होता है बेटा एक छोटा सा क्या होता है, आरएनए का मॉलिक्यूल होता है. आरएनए की एक स्ट्रैंड होती है, छोटी सी होती है. ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमर. ठीक है, आरएनए की क्या होती है, छोटी सी स्ट्रैंड होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं. तो प्राइमेज वो एंजाइम होता है जो उस प्राइमर को बनाने का काम करता है. और प्राइमर का काम क्या होता है, डीएनए की इनिशिएशन करवाना बाय ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड. क्या करता है, डीएनए की इनिशिएशन करवाता है एक तरीके से. ठीक है, तो प्राइमेज क्या काम करवाता है, आरएनए प्राइमर को बनाता है. तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी. देन वी हैव फोर्थ. तो फोर्थ में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दे रखा है. तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम या फिर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम. तो ये बेसिकली रेप्लिकेटिंग एंजाइम का काम क्या होता है कि रेप्लिकेशन करके एक डीएनए से 2 डीएनए को बनाना. ठीक है, तो रेप्लिकेशन का काम अगर ये है तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड. यानी कि वो नई स्ट्रैंड्स में जो नई स्ट्रैंड बन रही है उसमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है. सो डी फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, ए. एंड द राइट आंसर वुड बी फर्स्ट बी. ठीक है, फर्स्ट बी 3 में दे रखा है, इसको कट कर देते हैं. सेकंड सी सिर्फ इसमें दे रखा है. थर्ड डी, फोर्थ ए. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.